जम्मू कश्मीर चुनाव पर बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस एनसी ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। 33 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी चुनाव। सीपीआईएम 5 सीटों पर, पैंथर्स पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद का ऐलान हो गया था और अब सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। इस बीच 33 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। वहीं सीपीआईएम के हिस्से में 5 सीटें गई हैं। पैंथर्स पार्टी जो इत्तेहाद का हिस्सा है उसको 1 सीट देने का ऐलान किया गया है। लगातार इस बात को लेकर गौर खौज चल रहा था, मीटिंग्स का दौर जारी था और इंतजार इसी बात का था कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय होता है। और अब देखना होगा कि पार्टी अपने कारकुनान को, अपने लीडरान को किस तरह से मुतमईन करती हुई नजर आती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुनान है वो भी लगातार सवाल उठा रहे थे कि किस तरीके से ये जो सीट शेयरिंग है ये होगी और क्या इसे तस्लीम कर पाएंगे पार्टी कारकुनान को। बगावत तो पार्टी में देखने को नहीं मिलेगी। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि भारी हंगामा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की ओर से ही देखा जा रहा था। जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने पर जो कारकुनान लगातार काम कर रहे थे, टिकट की उम्मीद में वो कारकुनान भी इस वक्त हैं। ऐसे में उन कारकुनान को मुतमईन करना और साथ लेकर इत्तेहाद को मजबूत बनाना एक बड़ा चैलेंज दोनों ही पार्टियों के सामने नजर आ रहा था। फिलहाल सीट शेयरिंग का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। 33 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 51 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रहेंगी। सीपीआईएम 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, पैंथर्स पार्टी 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। सीपीआईएम के हिस्से में 5 सीटें हैं, पैंथर्स पार्टी को 1 सीट दी गई है। और इस खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फारूक वानी से ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फारूक, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगातार इस पर गौर खौज किया जा रहा था और अब तय बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब जो समझौता हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और दिग्गज नेता भी दूसरे मौजूद थे और इसमें समझौता हुआ है। अब जो 51 सीटें हैं उस पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वही कांग्रेस 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सीपीआईएम यहाँ 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो मतभेद इसी को लेकर चल रहा था। कुछ दिन से लगातार सहमति नहीं बन पा रही थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जहां उनकी मजबूत पकड़ है, चाहे वो बांडीपुरा हो या फिर बारामूला और दूसरे जो भी क्षेत्र हैं उत्तरी कश्मीर के और दक्षिणी कश्मीर के, त्राल, पुलवामा, अनंतनाग, ऐसे क्षेत्र हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस चाह रही थी कि वो अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन वहां कांग्रेस की सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन आखिरकार जो सलमान खुर्शीद हैं वो भी आए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इसके अलावा वेणुगोपाल भी पहुंचे कल, तो उनके साथ भी लगातार ये वार्तालाप हो रही थी दोनों पार्टियों के बीच और आज सहमति बन पाई कल शाम को। बिल्कुल, आखिरकार जो है फारूक इस पर मोहर लग गई है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियां अपने कारकुनान, लीडरान को मुतमईन क्या कर पाती हैं, क्या सभी साथ मिलकर इत्तेहाद को मजबूत बनाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा वो भी नाजरीन को सुनवाना चाहेंगे। बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़े जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ाई जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ी। बहुत खुशी की बात है।